जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड एक्सपर्ट रंजू सिंगल। वेलकम टू आर एंड योर यूट्यूब चैनल अक्षय ज्ञान। आज मैं स्वस्थ हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, तो ये सब आप लोगों की विशेष का नतीजा है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स का रिजल्ट है। मैं अभी पीछे कोविड इन्फेक्टेड हुए एंड इट वॉज रियली टफ फॉर मी टू हैंडल माई किड्स. And somehow I was alone at that time at home when I was infected by COVID. तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल का समय था. मैं ये वीडियो आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? मैं आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर जिंदगी में इतनी नकारात्मकता आ जाए, इतनी नेगेटिविटी आ जाए, इतना मेंटल प्रेशर आ जाए और उससे जब हम निकलते हैं ना, तो एक सुखद एहसास जो आज मैं अनुभव कर पा रही हूँ, इसे आप भी समझें. और मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन के कारण सुसाइड या डिप्रेशन की दवाइयां खाना, डिप्रेशन में चले जाना, दैट इज नॉट सोल्यूशन. शायद हो सकता है ये मेरी स्टोरी आपको मोटिवेट कर दे. कुछ ऐसा कारण था कि उस वक्त मैं अकेली थी घर में और मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे. एंड माई यंगर सन इज ओनली 6 year old एंड एल्डर वन इज 14 year old. तो ऐसे में बच्चों को अलग रखना और खुद को आइसोलेट करना, इट वॉज रियली टफ फॉर मी. कैसे मुझे नहीं पता. बॉडी पेन और ऑल दैट थिंग इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई डिडंट स्टेप आउट फ्रॉम माई रूम. माई एल्डर सन सपोर्ट मी अ लॉट. बट आपको उस वक्त लगता है, क्योंकि माँ जो है वो कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चों को जरा सा भी कोई नुकसान हो जाए. तो मैं अपने रूम में रहती दिन भर, ऑलमोस्ट 72 hours मैंने एक रूम में अकेले बिताए. अकेले तो खैर 7 दिन 8 दिन जो भी एक आइसोलेशन का टाइम था वो निकाला, लेकिन जो शुरू के 3-4 दिन थे वो मेरे लिए बहुत टफ थे. ऐसे में मेरे बच्चे खाना रख देते थे बाहर. आई एट एंड थ्रो द यूटेंसिल्स और डिस्पोजल्स इन डस्टबिन. ठीक है, वो चल रहा था. लेकिन ऐसे वक्त में जो मेरा मेंटल स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल चली गई, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था. एक शरीर जो कि कैपेबल नहीं था अब उस पेन को हैंडल करने के लिए. बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि आप उठ भी पाओ. और जो बॉडी पेन होता है दैट वाज रियली सीवियर. आप कहीं जा नहीं सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, और बेड पे पड़े पड़े आप सिर्फ और सिर्फ सोचते हो. और क्या सोचते हो? आपका पास्ट. सबसे पहले जो आपके सामने आता है वो होता है आपका पास्ट. और पास्ट में भी क्या? आपका बुरा एक्सपीरियंस. आपकी लाइफ की कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें जो आपको परेशान करती हैं. ऐसे टाइम पे नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हो जाती है आप पे कि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए. बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ साधना, पूजा एंड ऑल दैट थिंग्स. बट जब आपकी बॉडी कैपेबल नहीं होती है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है. इसीलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया. तो ऐसे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बॉडी पेन जो था वो कुछ देर के लिए खत्म होता था और फिर वापस से वही हालत. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डाई. बहुत सारी नेगेटिव चीजें आई मेरी लाइफ में. वो 72 घंटे जो थे ना, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया. ऐसा लगा कि मेरी लाइफ टोटली वेस्ट है. देन वन ऑफ माई फ्रेंड, she is really helpful. She called me that day. 3 दिन के बाद उसने मुझे जब बात की, उसने मुझसे बोला कि रंजू, तुम इतना ज्यादा भगवान में बिलीव करती हो, इतनी ज्यादा पॉजिटिव रहती हो, तुम इस तरीके से क्यों सोच रही हो? थोड़ी पूजा कर लो, कोई जाप कर लो. अब मैंने बोला कि मैं किसी चीज को टच नहीं कर सकती हूँ. तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे रूम में हमेशा कैंडल्स रहती हैं, तो मैंने एक कैंडल अरोमा ऑयल वाली जगाई और हिम्मत करके क्रिया योग
by our so respectful and we are really blessed कि हमें ऐसे गुरु मिले। श्री श्री रविशंकर जी ने जो हमें क्रिया योग का ज्ञान दिया वो मैंने किया। At the moment I done it, it was really, I felt like I'm so blessed what I have। मैं थोड़ी देर पहले तक ये सोच रही थी कि मेरे को अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं है, मेरे पास इतने सारे दुख है, मेरे पास ये है वो है फलाना ढिमकाना, जो दुनिया की नेगेटिव सोच सकती हूं वो सब सोच लिया। लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरे पास क्या है जो मुझे खुश रख रहा है, जो मुझे खुश रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो मैंने जो क्रिया योग किया, जो गुरुजी ने हमें मेडिटेशन सिखाया है, उसके बाद में इतना पॉजिटिव फील हुआ, ऐसा लगा कि आत्मा की जो ऊर्जा एकदम चली गई थी, जो खत्म हो गई थी, वो तुरंत भर गई है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि लाइफ में अप एंड डाउन सबके आते हैं। देखिए, आप ग्रह को कितना भी स्ट्रांग बना लीजिए, ग्रह कितने भी वीक हों, वो अपना रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से। उसमें प्लस एड ऑन करें हम, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके जो कर्म है वो भी मेडिटेशन से कटते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप जो अपने कर्मों को भोग रहे हैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करके, उसको ब्लेम नहीं करके अपने आप में तृप्त हो जाते हैं। तो वो जो तृप्ति होती है फिर वो ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने ये जो वक्त निकाला, ये मुझे लाइफ में ये सिखा के गया कि आप कितना भी कुछ करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो गुरु के द्वारा दिया गया योग है, जो मेडिटेशन है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहला, अगर आप जाप करते हैं, आप कोई साधना करते हैं, उसका भी सबसे पहला जो कारक है वो आपका तप माना जाता है। आपका शरीर को जो साधन है, आपका शरीर एक साधन मात्र है साधना करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को साधना पड़ता है, और इस शरीर को साधने के लिए योग करना पड़ता है। उस योग से, उस क्रिया योग से, उस मेडिटेशन से मेरी लाइफ बदल गई। लाइफ क्या बदल गई, जो इतनी मेंटलिटी, जो नेगेटिविटी थी वो कन्वर्ट हो गई, वो चली गई, और एक बहुत अच्छे सबक के साथ कि जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ दिल मजबूत रखिए और इस सोच को अच्छा रखिए और योग और ध्यान पर जोर दीजिए। और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का कोटि कोटि आभार कि उन्होंने हम लोगों को ये ज्ञान दिया। ये वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम लोग ऐसे गुरु के समय में हैं जहां पे हमें ये ज्ञान मिला है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इसी बात के साथ जय श्री कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी खुश रहने के लिए और दूसरों को खुशी देने के लिए मिली है। जय श्री कृष्णा।